पाहुडसत्थं समासेन नत्वा श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिन्वाणी सरस्वतीं क्रियते सल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका श्रीकुन्दकुन्दाग्रयति सरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमेणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यस। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद देव की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्वधर्मी की, श्रमण प्रबोधिनी टीका छठवीं गाथा चल रही है और इस गाथा में प्रकरण चल रहा था कि जो साधु या जो गृहस्थ अभिमान करते हैं तो वे निश्चित है सम्यक दर्शन से रहित हैं, ऐसी बात यहाँ पर चल रही थी। इसका मतलब अनंतानुबंधी अगर अभिमान पाया जाता है जिन जीवों को वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते हैं। ये नियम है सम्यक दर्शन, औपसम्यक छायोसम्यक छायिक सम्यक दर्शन जो होते हैं वो 7 प्रकृतियों के उपसम 6 या 6 उपसम से होते हैं। तो उसमें अनंतानुबंधी चतुष्क का उपसम या 6 या 6 उपसम होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो वह औपसमिक छायिक या छायोपसमिक सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। ऐसा यहाँ प्रकरण चल रहा था। इसी बात के लिए उदाहरण के तौर पर बतलाया जा रहा था उक्तम चे ज्ञानार्णव ग्रंथे। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 18वें सर्ग के 85 से 88 और 90 से 91 श्लोक में इस प्रकार से 8 मदों की बात कही है। वहाँ कहा है कुल जातिश्चरत्वादि मद विध्वस्त बुद्धिभिः सद्या संचीयते कर्म नीचैर्गति निबद्धनम। अर्थात कुल जाति स्वर ऐश्वर्य आदि के भेद से मद जो हैं आदि के मद से जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है ऐसे लोग नीच गति के आश्रव के कारणभूत कर्म का बंध करते हैं। कहने का अर्थ है जिन प्राणियों में कुल जाति अथवा ईश्वरी का अभिमान होता है और उस अभिमान में अपने से अलावा अन्य लोगों को नीचा देखते हैं
या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग नीच गति के आश्रय का कारणभूत कर्म बंद करते हैं। नीच गति कर्म का आश्रय, नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। तो अपन पहले तत्वार्थ सूत्र में पढ़ चुके हैं कि नीच गोत्र कर्म के आश्रय के कारण जो थे वो क्या था? परात्म निंदा प्रशंसे सद साद सदगुण उच्छादनोद भावने चे नीचे गोत्र से, पर की निंदा और अपनी प्रशंसा करना, दूसरों के अच्छे गुण ढांकना और अपने बुरे गुण को ढांक लेना। तो आचार्य कहते ऐसे भाव जिनके रहते हैं वे नीच गोत्र कर्म का आश्रय बंद करते हैं। और कहते हैं मान ग्रंथिर मनस्युच्चैर यावदास्ते दृढ़स्तदा तावद् विवेक माणिक्यम प्राप्यमप्यमपसर्पिति। आचार्य महाराज कहते हैं भव्या, जब तक हृदय में अतिशय दृढ़ मान की गांठ है, अभिमान की गांठ है, तब तक विवेक रूपी मणि प्राप्त होकर भी नष्ट हो जाती है। अभिमानी व्यक्ति जो रहते हैं, अभिमान के कारण बहुत सारी उपलब्धियों को ही अपने हाथ से छोड़ देते हैं, उपलब्धियों को छोड़ देते हैं। एक बार ऐसा प्रसंग आया, दो भाइयों में लड़ाई हो गई। किस बात की लड़ाई हुई? एक के लिए कुछ साइज में बड़ा लड्डू मिला और दूसरे के लिए कुछ साइज में छोटा लड्डू मिला। अब जिसको छोटा मिला तो भन्ना गया, वो ज़्यादा कुपित हो गया, हमारे लिए छोटा, हमारे लिए भी वही बड़ा लड्डू चाहिए। अब दो ही लड्डू थे, तो अब उसकी माँ कुछ कह नहीं पा रही थी, तो उसने बच्चे ने क्या किया, गुस्से में छोटा लड्डू नाली में फेंक दिया, नाली में फेंक दिया। अब क्या हुआ कि जो था वो भी हाथ से चला गया, जो उसको मिलना था वो भी चला गया, अब रोता रहा। तो कहने का अर्थ ये है कि अभिमानी जो व्यक्ति होते हैं तो उनके लिए जो कुछ भी लाभ होना चाहिए था, तो पहली बात तो वो लाभ हो नहीं पाता है, और अभिमान के कारण वे जो होना चाहिए था उससे भी वंचित हो जाते हैं। तो आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा कि उसके विवेक रूपी मणि, क्या शब्द दिया है? विवेक को मणि की उपमा दी गई है, यानी उस व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए जो उसको उपलब्धि मिलना चाहिए था, जो उसके लिए लाभ होना प्राप्त होना चाहिए था, सम्मान मिलना चाहिए था, आदर मिलना चाहिए था, जैसा मिलना चाहिए था वैसा उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। और कहते हैं मोतुंग मान शैलाग्र वार्ति भी लुप्त बुद्धि भी क्रियते मार्ग मुल्लंघ्य पूज्य पूजा व्यतिक्रम। जो लोग अत्यंत ऊंचे मान शैलाग्र, मान रूपी शैल, मान रूपी पर्वत पर खड़े हो जाते हैं, चोटी पर चढ़े हुए हैं, इसलिए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई है, लुप्त बुद्धि भी, उनकी बुद्धि लुप्त हो गई है, नष्ट हो गई है। उनके द्वारा क्रियते मार्ग उल्लंघ्य पूज्या पूज्यातिक्रमम, कल्याण मार्ग का उल्लंघन कर वे पूज्य पुरुषों की पूजा का अतिक्रम किया करते हैं। उनसे वो क्या करते हैं? पूज्य से पहले अपूज्य की पूजा कर देते हैं या पूज्यों का सम्मान नहीं रखते हैं। किस कारण से नहीं रख पा रहे हैं? मान के कारण। आप बहुत सारे लोगों को देख लीजिए, अपने से पूज्यों की सम्मान नहीं रख पाते हैं, आदर नहीं देख पाते हैं। आदर देना भी यूँ कहते इतना आसान नहीं है। पहले मान जिसका नष्ट हो गया है, जिसने मान को तोड़ दिया है, वो ही सम्मान दे सकता है। अभिमानी व्यक्ति कभी भी मान और सम्मान नहीं दे सकता है। और कहते हैं
लुप्ते मानता पुंसां विवेकामललोचनं प्रच्वन्ते तथा शीघ्रं शीलशैलाग्रसंक्रमात्। अभिमानी प्राणी का विवेक रूपी निर्मल नेत्र निरंतर छुपा रहता है। क्या रहता है? वो नेत्र खुला नहीं रहता, नेत्र बंद रहता है। कौन सा नेत्र बंद रहता है? बोले विवेक रूपी नेत्र उसका बंद रहता है। इसलिए वे शील रूपी पर्वत के शिखर के मार्ग से शीघ्र ही च्युत हो जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति नियम से गिरते हैं। जितना ऊंचा अभिमान, आज अपन देखते हैं कि बहुत कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जिनका अभिमान जितना तेज रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों में भभक जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, थोड़ी छोटी बातें सहनशील नहीं होती, सहन नहीं हुआ। अरे साधु जन तो बहुत ऊंची बातें सहन कर लेते हैं, है ना? कितनी बातें कर लेते हैं। तो अर्घावतारण असी प्रहारण। असी का अर्थ केवल तलवार नहीं लेना, असी यानी तलवार जैसे नुकीले शब्द। क्या है? तलवार की तरह घाव करने वाले शब्द को भी वे क्षमता से सहन कर लेते हैं। इसलिए उनका कौन सा परिचय जय कहलाता है? बध परिचय, आक्रोश परिचय जय। ऐसे कि जिन बातों को लेकर के झगड़ा हो सकता था, सहन नहीं हो सकता था, फिर भी उस शब्दों को भी सहन करते हैं। किसके द्वारा सहन करते हैं? विवेक के द्वारा। तो जिसका अभिमान जितना कम होगा वो सहन कर सकता है, जिसका अभिमान बड़ा होगा तो वो तो सहन नहीं कर सकता। मैं ऐसा कैसे बोल दिया, क्या ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या करोगे? कल्पना करो कि आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जा रहे हैं, किसी शराबी ने या किसी उद्दंड व्यक्ति ने या किसी और भी ऐसे ही व्यक्ति ने आपको विनय नहीं की। आप जमीन पर बैठे तो कुर्सी पर बैठ गया, तुम क्या करोगे? उसको पटकोगे क्या कि उसकी कुर्सी छीनोगे? ऐसा तो कर नहीं सकते हो। तो समता ही रखनी पड़ेगी, अधिक से अधिक अपने दूसरे स्थान पर बैठ जाओ। आपके लिए किसी ने अपशब्द बोल दिया, अपशब्द बोल दिया, अनादर परक शब्द बोल दिया, गलत बोल दिया, क्या बोलते हैं, दोषारोपण कर दिया, है ना? अब ऐसा कर दिया, आप क्या करोगे? क्या उसको मुख पकड़ोगे? क्या उससे लड़ने के लिए हाथापाई करोगे? क्या आप साधु हैं और श्रावक है, दोनों में अंतर है। तो बतलाते हैं एक धोबी और एक साधु में झगड़ा हो गया। तो अब वो झगड़ा हो गया, झगड़े में धोबी की भी लंगोटी खुल गई, वे दोनों एक जैसे हो गए। अब देव तो आए रक्षा करने के लिए, लेकिन अब किसकी रक्षा करें? बतलाते कि ये भी ऐसी हैं, वे भी ऐसे ही दिख रहे हैं, बाहर से भी दिख रहे और अंदर से भी दिख रहे। सो देव बाहर आकर के खड़े हो गए। जब वे सब हो गई पूजा पाठ, तो फिर वो देव ने देखा कि अरे इनके हाथ में पिछी कमंडल है। सो देवता ने आकर के नमस्कार कर लिया, हे स्वामी नमोस्तु। तो महाराज आवेग में तो थे ही, बोले तुम कौन हो? हम देव हैं। कैसे आए? आपकी रक्षा के लिए आए। कहाँ रक्षा की? तुम तो खड़े खड़े देख रहे थे। बोले महाराज उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज कौन से हैं। दोनों बाहर से भी एक थे, एक जैसे दिख रहे थे, अंदर से भी एक जैसे दिख रहे थे। महाराज तो सहनशील होते हैं। कैसे होते हैं? साधु जन सहनशील होते हैं। आप सहनशील होते बैठे रहते तो फिर हम आपकी रक्षा करते और उसको दंडित करते, लेकिन आप सहनशील नहीं थे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब तक व्यक्ति के अंदर में सहनशीलता नहीं आती है तो देवता भी रक्षा करना भी चाहें तो भी साइड में खड़े हो जाते हैं, रक्षा नहीं करते हैं।
कहने का अर्थ है कि अभिमान टूटे तो सहनशीलता व्यक्ति के अंदर में आ जाती है, और अभिमान रहे तुम परवश में तो बहुत कुछ सहन कर लेते हो, और स्वावश में आपस की ही बातें नहीं सहन कर पाते हो, वैसे तुम चार लोगों की बातें सहन कर लेते हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि अंतर क्यों आता है? बोले विवेक की कमी से। अभिमान क्या करता है? व्यक्ति के विवेक को ऊपर आवरण डाल देता, सबसे पहले विवेक तोड़ देता है, उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, और परिणाम ये निकलता है कि विवेक के अभाव में वो क्या करता है? समस्याओं से उलझ जाता है, और होने वाले जो लाभ हैं, उपलब्धियां हैं, उससे वंचित रह जाता है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि विवेक रूपी निर्मल नेत्र अपने पास होना चाहिए, और वो नेत्र बंद नहीं होना चाहिए, वो खुले नेत्र होना चाहिए, जिससे अपन सोच सकें, जिससे अपन कुछ ना कुछ समझ सकें, जिससे अपन कुछ ना कुछ विचार कर सकें। तो ऐसा विवेक रूपी नेत्र अपना खुला होना चाहिए। तो जब विवेक रूपी नेत्र खुला रहेगा तो व्यक्ति सोच समझ रखेगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा कि जिससे उसको उसके मान सम्मान में ठेस लगे। क्यों? एक और बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, अभिमानी के लिए मान मिलता रहे, सम्मान मिलता रहे तो फूलता रहता है, आनंदित रहता है। जहाँ कहीं उसकी कमी आ गई, जहाँ कहीं उस पर ब्रेक लगे, तो फिर उसके लिए वो चुभने लगती हैं वो बातें, और झगड़ा झंझट के लिए भी वो तैयार हो जाता है। और तीसरी बात यह है, फिर वो परवश हो जाता है। अब परवशता में तो फिर शांत रहना ही पड़ेगा। तो आचार्य महाराज कहते क्यों नहीं, क्यों विवेक के माध्यम से अपने अभिमान को क्यों नहीं तोड़ते हो? क्यों इतनी ऊंची ऊंचाई हवा में बात करते हो? इतनी ऊंची परिकल्पना में क्यों पहुंच जाते हो? क्यों मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हो? करते हो तो चोट सहन भी करो, सहन शक्ति भी रखो। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि इस प्रकार का विवेक उसका लुप्त हो जाता है। और करोत युद्धत धीमानात् विनयाचार लंघनम ब्राध्याराध्य संतानम स्वेच्छाचारेण वर्तते। मान लीजिए वास्तविकता में एक एक बातें आचार्यों की अपन लोग जब घटित करें तो अपने अपने अंदर में घटित होती हैं। कहाँ कैसी बात होती है? तो कह रहे हैं करोति उद्धत धीमानाद। उस बुद्धिमान उद्दंड बुद्धि वाला मनुष्य अभिमान से क्या करता है? विनयाचार का उल्लंघन कर देता है। हम नहीं नमस्कार करेंगे उन्हें, हम नहीं उनके हाथ जोड़ेंगे, हम नहीं उनके पास बैठेंगे, हम नहीं उनसे विनय करेंगे, सेवा करेंगे। अब आप देखो, अभिमान है ना, जबकि आपसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, गुणवान हैं, रत्नत्रय संपन्न हैं, फिर भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं विनय नहीं करते हैं, अपने से वरिष्ठ हैं। हो सकता है कि आपके लिए कोई बात गलती करोगे तो वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल करने का अर्थ ये नहीं कि तुम उनको विनय ना करो। क्षुल्लक हो करके, ब्रह्मचारी हो करके मुनि महाराजों के लिए नमस्कार करने में, विनय करने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं। जबकि अपन देखते हैं कितने उपवास करते हैं, कितने त्याग करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। एक गुण भी तो देखना चाहिए। और जब ऐसे गुण हम किसी के देखते हैं तो कहते हैं कि सहज ही पत्थर पिघलता है। किसी की अच्छाइयाँ देख करके पत्थर भी पिघल सकता है। तो ये शिक्षा मिलना चाहिए कि देखो अपन तो उन जैसे गुणों को पा नहीं पा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी है। और नहीं पा रहे हैं, और जिन्होंने पा लिया हम उन अभिमान के कारण उनका भी विनय नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वे भी गुणों को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आचार्य महाराज कह रहे उद्दंडता उनमें आ जाती है, अभिनय भाव आ जाते हैं,
सामने कुछ और पीठ पीछे व्यक्ति कुछ हो जाता है। हम आमने सामने अपने साथ में आने वाले लोगों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं, ये अपना दायित्व है, ये अपना कर्तव्य है, ऐसा करना चाहिए। तो अच्छी शिक्षा दे करके उसका भला कर सकते हैं और संघ में, समूह में भी एक प्रेम वात्सल्य उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसी शिक्षा ना दे करके गलत भी शिक्षा दे देते हैं। हाँ, ठीक तो कर रहे हो, कौन सी गलत कर रहे हो, व्यर्थ में तुमको डांट लग गई, व्यर्थ में तुमको उन्होंने शब्द बोल दिए, ऐसा करके तुमने उसको और अच्छाइयों से वंचित कर दिया। कल्पना करो कि वरिष्ठ जो है वो आपको और कंट्रोल कर देगा, आप बैठ नहीं सकते हो, कोई उठ नहीं सकते, कोई बात नहीं कर सकते हो, फिर क्या करोगे? जो सेवा हो रही है, जो आपकी व्यवस्था बन रही, उससे भी वंचित हो जाओगे। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्ध तरीका ये है कि अच्छी शिक्षा दो और बड़े से जोड़ करके चलो। कोई भी व्यक्ति है, आप वहीं जाइए, आपके लिए वहीं बैठना है, आपके लिए वहीं सेवा करना, आपके लिए वहीं। क्यों? आपने कल्पना करो वरिष्ठ के लिए भेजा है, वरिष्ठ तो उदारवादी होते हैं, वरिष्ठ उदारवादी होते हैं, वे तुरंत अपनी परवाह कम करके दूसरों के पास भेज देते। भीत सागर जी के पास भेजते जाओ, आप तो जो भी सेवा करने के लिए आ जाओ, भीत सागर जी की सेवा करो। लेकिन भीत सागर जी इतने उदार हैं, वो सेवा ही नहीं कराते हैं। तो उनके पास जाओ, उनके पास जाओ, तुम दूसरों की सेवा करो। ये उपलब्धि है। अब इससे क्या फायदा हो गया? तुमको यश भी मिल गया, तुमको सम्मान भी मिल गया, तुमको खुशी भी मिल गई और उनको भी खुशी मिल गई। ये उपलब्धियां हैं। आप भेजिए विवर्धन सागर जी के लिए, तो वे जितनी आवश्यक है उतनी कराएंगे, बाकी शेष लोग उनकी भी जाओ, उनके पास भी चले जाओ। विश्ववीर सागर जी महाराज हैं, जितनी आवश्यकता उतनी कराएंगे, बाकी कहेंगे उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ। तो जितने ऊंची दर्जे के, कहते हैं व्यक्ति ऊंचे बैठने से ऊंचा नहीं कहलाता है, अपितु क्या है, उसके अंदर में ऊंचे गुण होने से वो व्यक्ति ऊंचा कहलाता है। जितने उच्च दर्जे के लोग होते हैं उनके अंदर में उदार भावना रहती है, तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ, तुम उनके पास जाओ, है ना। और वो तो सबसे पहले वरिष्ठ के पास भेजेगा। क्यों? कहाँ भेजना है? वरिष्ठ के जिनके लिए अधिकार दिए गए हैं उनकी व्यवस्था है, सभी की व्यवस्था नहीं है। ये अनुशासन है, शिष्टाचार है, तो उनके लिए पास भेजा। अब उनको जिन जिन के पास भेजना है, जहाँ आवश्यकता दिखेगी उनके पास भेज देंगे। और कहीं तुम अकेले ही घेर करके बैठ गए, तो बोले जितना कनिष्ठ, जितना छोटा व्यक्ति होगा, ये तरीका है, छोटा व्यक्ति उसी में खुश है। आहा, हमारे पास इतने लोग बैठे, इतने लोगों ने हमारी भैया वृत्ति की है, इतने लोगों ने हमको ये हार दिया है, हमारे पूरे बैठे रहे, बहुत बहुत खुश हैं। लेकिन ये लघुता, छोटेपन का लक्षण, ये कोई उदारता का परिचय नहीं। उदारता में आप देखते कि बगल में कोई दूसरा भी अगर ऐसे साधु हैं कि जिनके पास कोई नहीं है, आप किसी को उनके पास भेजते जाओ, तुम उनके पास भी जाओ, तुम उनके पास भी जाओ, कितना अच्छा लगता। श्रावक को भी खुशी होती और उसको भी खुशी होती, देखने वालों को भी खुशी होती, और इससे सौहार्दता बढ़ता। कल के दिन कहीं ऐसा प्रसंग आ जाए तो वे भी तुम्हारे पास भेजते कि तुम दूसरे के पास बहुत कुछ हो और तुम्हारे पास कोई ना हो, वो भी भेजेंगे। तो कहते व्यवहारिकता से व्यवहारिकता आती है। लेकिन ये व्यवहार कब आता है? बोले निराभिमान भाव बने तो ये भाव बनते हैं। तो कह रहे हैं करोति उद्धत धीमानाद विनयाचार उल्लंघनम, वो विनयाचार का उल्लंघन कर देता है। ब्राध्याराध्य संतानम, और उल्लंघन करते वह पूजनीय पुरुषों के समूह की आराधना करके स्वेच्छाचारीण वर्तते, इच्छा हुई चल दिए, इच्छा हुई बैठ गए, इच्छा हुई आ गए, जो भी काम करना इच्छा हुई कर लिया, ना पूछने की आवश्यकता, ना आज्ञा लेने की आवश्यकता। छुल्लक जी बोलो, आज आज्ञा लेकर के गए थे क्या? हैं?
तो ये बतलाते हैं आज्ञा का अर्थ क्या है। अनुशासन का अर्थ होता है आज्ञा लेने में बिगड़ता क्या है। हमको कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कोई मना तो नहीं कर देता है, और कभी हो सकता है मना कर दे, वो बात अलग है। आज्ञा ये अभिमान टूटता है। यहाँ लक्षण आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब अभिमान टूटे तो स्वेच्छाचार वृत्ति रुक जाती है। फिर तो इच्छा होती है, नहीं मैं तो आज्ञा लूँगा, पूछूंगा, यदि आज्ञा होगी तो करूँगा ऐसा काम, यदि आज्ञा नहीं होगी तो नहीं करूँगा। आप देख लीजिए जिनके अभिमान टूटे हुए हैं। एक महाराज की भिलाई में संलेखना चल रही थी। कौन से महाराज की? विश्व धर्म सागर जी महाराज की संलेखना समाधि चल रही थी, नहीं वहाँ की। तो जब वो संलेखना समाधि चल रही थी तो कितना, अपन सोच लो कि इसी परिस्थिति में व्यक्ति कितना लाचार होता है आमतौर पर, लेकिन फिर भी इतने सावधान थे कि उनके लिए शायद जुकाम हो गया या जो कुछ भी प्रसंग था, तो एक व्यक्ति, कोई भक्त नई नेपकिन लेकर के उनके पास पहुंचा और उनसे कहा कि आपको जुकाम हो रहा है, बार बार परेशानी हो रही है, तकलीफ उठने बैठने में हो रही है, तो ये मैं आपके पास रखे देता हूँ और आप पहुँचते रहना। कितना सुंदर जवाब दिया है, यहाँ से उठाओ, पहले महाराज के पास जाओ, पूछ करके आओ, हम बिना अनुमति की सामग्री नहीं लेंगे। इस सबक है अपने लिए, बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ी शिक्षा है। बिना आज्ञा के ये सामग्री नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। वो आदमी फिर उसने मनाया तो सही, अब महाराज पूछने की इनसे क्या आवश्यकता, थोड़ी महाराज मना करेंगे। और निश्चित ऐसी परिस्थिति में तो जहाँ तक मैं भी मना नहीं करता है ना, लेकिन मैं उनकी पवित्र भावना की बात कर रहा हूँ कि आज्ञा लेना है, आज्ञा पूर्वक लूँगा, बिना उसके नहीं लूँगा। तो ये कार्य रहते थे। कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं कि किसी एक अपने विश्वजीत सागर जी महाराज का भी एक बार का उदाहरण था कि वो 2-3 कमरे जैसे महाराज लोग अलग अलग कमरों में विभक्त थे। तो एक बार ऐसा कोई प्रसंग आ गया कि किसी महाराज ने कहा उनसे कि आप हमारे कमरे में आ जाओ और उनके कमरे के कोई महाराज को उनके कमरे में पहुंच जाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे गुरु नहीं हो, ये बात तो हमारे गुरु आदेश देंगे सो पालन करेंगे, तुम गुरु से बोलो, गुरु से कहो। यानी स्थानांतर करने के लिए भी कई एक उदाहरण है बहुत सारे महाराजों के। एक बार एक कमंडल की भी बात आ गई थी। तो एक कमंडल किसी महाराज का उनको शायद नहीं होगा और उनको लघु शंका जाना थी। तो उन्होंने कहा आप अपना कमंडल दे दो। उन्होंने कहा महाराज से आज्ञा लो, ताकि महाराज को मालूम चले कि तुम कमंडल नहीं लेके साथ में चलते हो, दूसरे के कमंडल के आस में भरोसे में चलते हो। पहले महाराज के पास जाओ, बोल करके बोले तुम दे दो, सभी से ले लेते हम, सभी देते। बोले सभी भली दे देते हो लेकिन मैं नहीं दूंगा, आज्ञा लो फिर दूंगा। मान लीजिए ऐसी सुंदर चेष्टाएं यदि सभी के अंदर में आने लग जाएं तो किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं हो सकती, अनुशासन का उल्लंघन नहीं हो सकता है। होता क्या है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सही दिशा नहीं देता है, सही मार्ग नहीं बतलाता है, कमजोरी में हेतु बन जाता है। तो व्यक्ति क्या हो जाते, शिथिलाचार बन जाते हैं, स्वेच्छाचारी बन जाते। फिर मन में आ गया सो बैठ गए, मन में आ गया सो वहाँ बैठ गए, मन में आया सो यहाँ बैठ गए, मन में आया सो कहीं के कहीं पहाड़ पर चले गए। कल्पना करो, संघ एक कहते हैं, संघ क्या कहला, स्कूल है एक प्रकार का। संघ एक स्कूल है, आश्रम है। कल के दिन कोई बात आ जाए, अमुक महाराज कहाँ हैं, अब महाराज को ही नहीं मालूम कहाँ हैं, पूछ करके ही नहीं गए, तो महाराज क्या उत्तर देंगे हैं? और सामने वाला यदि कोई विद्वान होगा तो यही कहेगा, अरे अपने शिष्यों का ज्ञान आपको ही नहीं है,
तो फिर किसको रहेगा? आप प्राचार्य हैं, है ना, तो जानकारी तो रखनी ही पड़ेगी। तो कोई भी काम करने पड़ते हैं आज्ञा परक करने पड़ते हैं, इसलिए दंडित किया जाता है। ये काम बिना आज्ञा के किया है, बिना अनुमति के किया है, प्रायश्चित दिए जाते हैं, उसका दंड। अपन लोग प्रायश्चित अक्सर कितने का लेते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये हो गया, वो हो गया, बस। अब इसके उपरांत क्या क्या मिस्टेकें होती हैं उसके विषय में व्यक्ति कुछ नहीं बोल पाता है। तो एक कर्तव्य अपन को सभी को ध्यान रखना चाहिए। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि पूजनीय पुरुषों के समूह की आराधना पहली बात कभी नहीं करना चाहिए, उनका अभिनय कभी नहीं करना चाहिए, जवाब सवाल कभी नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे गुण हैं, व्यक्ति जवाब सवाल करने लगता है कोई आपस में, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा तो क्या शिक्षा ग्रहण करेगा? बोले आप साधु हैं, आप तो हम लोगों को सिखाने वाले हो, पाठ पढ़ाने वाले हो, आप ही लोग अगर जवाब सवाल करने लग जाओगे तो हमारे लिए क्या शिक्षा मिलेगी और कैसी शिक्षा मिलेगी? आपके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए कि इस बात का ध्यान रखना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए, मर्यादा से काम करना चाहिए। तो कह रहे हैं विनयाचार का पालन करना चाहिए, स्वेच्छाचार रूप प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। कितनी बार जाएं, कोई बोलता कितनी बार पूछें, बोले समाचार विधि में 10 समाचार हैं। कितने समाचार कहे गए? 10। अब वो पुस्तक में ही ना लिखे रह जाएं समाचार। समाचार में 10 समाचार के नाम कोई गिना सकता है क्या? इच्छाकार, मिथ्याकार, तदाकार, आशिका, निषदिका, उपसंपत, पृच्छा, प्रतिपृच्छा, छंदन, सन्निमंत्रण, इस प्रकार के 10 समाचार विधि। तो एक शब्द आचार्य महाराज ने दिया है पृच्छा, और दूसरा विधि क्या दी? प्रतिपृच्छा। तो पृच्छा का अर्थ है कि कोई भी काम पूछ करके करो। दूसरा और दिया प्रतिपृच्छा, ते प्रश्न खड़ा हो सकता है कि आपने पृच्छा तो की, लेकिन आपने फिर प्रतिपृच्छा क्यों कहा? एक पृच्छा नाम का समाचार का वर्णन किया, तो लेकिन आचार्य कुंद देव फिर प्रतिपृच्छा भी बोल रहे हैं, वो क्यों? तो बोले आचार्य हैं, आचार्य गण बहुउपकारी होते हैं, और बहुत उपकारों में जब जिनका मन लगा रहता है तो हो सकता है आपकी बात पर ध्यान दिया हो या नहीं दे पाए हों, समझ पाए हों या नहीं समझ पाए हों, और तुम कहे हमने तो कह दिया था, हम तो बोल दिया था। तो बोल तो दिया, लेकिन आपने ये समझा कि महाराज ने समझा क्या, ध्यान था क्या? तो स्वाध्याय कर रहे थे और आप धीरे से बोल करके चले गए। महाराज प्रतिकोण चल रहा तो हम धीरे से बोल करके चल दिए। हम महाराज को मालूम भी तो चलना चाहिए, उनके ध्यान में भी तो आना चाहिए कि आप क्या कह करके जा रहे हो। तो बोले प्रतिपृच्छा करना चाहिए। जब ऐसे प्रसंग रहे कि अपन को लगा कि शायद महाराज का ध्यान नहीं है या नहीं समझ पाए हैं, तो उसके विषय में फिर से पूछिए, और एक बार नहीं, प्रतिपृच्छा की जब परिभाषा दी तो बार बार पूछिए, जब तक उस विषय में वो क्लियर ना कर दें, समझ ना लें, तब तक अपन को पूछते रहना चाहिए। ये है प्रतिपृच्छा नाम का समाचार विधि। तो जब व्यक्ति पृच्छा करेगा, प्रतिपृच्छा करेगा, तो उसके अंदर में स्वेच्छाचार प्रवृत्ति नहीं हो सकती। स्वेच्छाचार को रोकने के लिए आचार्य महाराज ने समाचार विधियों का वर्णन दिया है। और कहते हैं मालब्ध मूढ़ात्मा विधते कर्म निंदितम कलंकयति चाशंक शरणम चंद निर्मलम। मूर्ख मनुष्य मान के आश्रित होकर के निंदित कर्म करने लगता है। और ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी निंदित कर्म होते हैं वो मान के कारण होते हैं, और मान अभिमान में जो भी काम किए जाते हैं, मान अभिमान में जो भी काम किए जाते हैं, बोले सब निंदित ही काम होते हैं।
नम्रता रहे या निरभिमानता रहे तो व्यक्ति झुकेगा, सोचेगा, समझेगा और कहीं ना कहीं पूछने की कोशिश करेगा। और उनके जो गुरु हैं अगर उचित नहीं समझेंगे तो बोले नहीं ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, तो संभलने का उसको अवसर मिल गया। और अभिमान रहा, नहीं पूछा, तो फिर संभलने का कोई अवसर नहीं रहता है। तो कहते हैं मूर्ख मनुष्य, एक शब्द का पहला प्रयोग कर दिया, अभिमान मूर्खों में पाया जाता है। बोले मूर्ख मनुष्य मान के आश्रित होकर के निंदित कर्म करने लगता है। आज छोटे मोटे कोई काम बिना अनुमति से करेगा, स्वेच्छा अपनी इच्छा से करेगा, कल धीरे धीरे वो कार्य और भी बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए गुरु क्या करते, रोज शाम सवेरे 2 घड़ी मन मंदिर में आया कर और मन मंदिर में ही जिया झाड़ू, रोज शाम सवेरे झाड़ू लगाई जाती है। प्रतिक्रमण का अर्थ ही है दिन की पूरी चर्चा, आपने क्या गलती की, क्या मिस्टेक हुई, सब शाम को हो जाना चाहिए। रात्रि की पूरी चर्चा सुबह हो जाना चाहिए। ये झाड़ू लग गई है। ऐसा नहीं कि हम बतला देंगे, हम पूछ लेंगे, हम कह देंगे, हम अब कब तक, जब तक तुम्हारी गलतियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। इसलिए कोशिश करना चाहिए रोज। ये बात अलग है कि महाराज आचार्य हैं, गुरु हैं, रोज समय दे पाएँ ना दे पाएँ, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 4 महीने में, 1 साल से हैं। देवसिक प्रतिक्रमण है, रात्रिक है, पाक्षिक है, चातुर्मासिक है और वार्षिक हैं। ऐसे प्रतिक्रमण के भेद किए गए हैं। तो इसलिए एक गुरु के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने समय आपको अवसर देते हैं और उस हिसाब से प्रायश्चित लेना चाहिए। बोले निंदित कर्म करने लगता है और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल आचरण को कलंकित कर देता है। कौन? अभिमानी जीव। मान कसाय दोष निर्दर्शनाय नीतिकारी अपि बहुत्र विचारा प्रगटिता। कहते मान कसाय के दोषों के विषय में नीतिकार, बड़े बड़े नीतिकार भी बहुत बहुत प्रकार के विचार प्रकट करते हैं। सुभाषित संग्रह एक हम लोगों का एक ग्रंथ भी है, सुभाषित सहस्त्रम, और एक सुभाषित संग्रह, ये आचार्य अजित सागर जी महाराज के द्वारा श्लोक तो वो संग्रह है। सो उसमें आख्याय इति आख्ये ग्रंथे, इस ग्रंथ में कहा है श्लोक 1051, 1052, 1084, 1086, 1008, 1098 कतिपयानि पद्यानि प्रसंगेत्र मननीयानि सन्ति तानि प्रस्तूयन्ते। कतिपय पद्य मननीय हैं, विचारणीय हैं, जो आज के समय में अपन लोगों के लिए आवश्यक हैं। एक याद रख लीजिए, ग्रंथ में वही बातें लिखी जाती हैं जो वर्तमान में व्यक्ति के लिए सक्षम हैं, सुधार सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ऐसी बातों को शास्त्रों में लिखा जाता है। टीकाकार उन्हीं बातों के लिए बार बार प्रेरित करते हैं जो संभव हैं। जो संभव नहीं होती हैं उसको तो केवल सामान्य रूप से कह करके आगे बढ़ा देते हैं। जो संभव है तो क्या है, तो इसके विषय में बतला रहे हैं। अहंकारेण नश्यन्ति संतोपि गुणिनां गुणा कथं कुर्यादहंकारं गुणार्थी गुणनाशनम। कहते हैं कि अहंकारेण नश्यन्ति संतोपि गुणिनां गुणा। गुणिनाम
गुणवान व्यक्तियों के अंदर में भी पाए जाने वाले गुण भी अहंकारेण नश्यन्ति, अहंकार के कारण से वे नष्ट हो जाते हैं। कथम कुर्याद अहंकारम गुणार्थी गुणनाशनम, तो फिर मैं गुण का चाहने वाला गुणों के नाशक अहंकार को कैसे करूं? कौन सोचते हैं? अच्छे पुरुष जो सज्जन पुरुष होते हैं वे इस बात के लिए सोचते हैं कि गुणवान व्यक्ति जो होते हैं वो भी अहंकार से उनके गुण नष्ट हो जाते हैं, और जब गुण नष्ट हो जाते हैं तो मैं ऐसा अहंकार क्यों करूं कि जिससे मेरे गुण नष्ट हो जाएं, वो सोचता है। और कहते हैं वृश्चिकः पुच्छमात्रेण मूर्धिन वहति कंटकम अंतरविष सहस्राणि गर्भम नायाति पन्निगा। वृश्चिक का अर्थ होता है बिच्छू। वृश्चिक किसके बोलते हैं? बिच्छू। वृश्चिका पुच्छ मात्रेण, बिच्छू की मात्र पूंछ में विष रहता है। आगे से अगर वो काटे तो जहर नहीं चढ़ेगा, डंक लगाता है तो वो जहर चढ़ता है, तो उसके उसमें डंक में जहर है। मूर्धिन वहति कंटकम, और कांटे जो होते हैं, कांटे का जो मूर्धा यानी सिर, जो नुकीले हिस्सा है वहां पर उसका जहर होता है। अब जहर होता है यानी वह अभिमान सूचक सिर पर कांटा धारण करता है, जबकि अंतर विष सहस्त्राणी गर्भम नायाति पन्नेगा, जबकि अपने अंदर हजारों विष रखने वाला भी सर्प कभी गर्भ नहीं करता। कि हजारों विष धारण करने वाला यानी बिच्छू की अपेक्षा से 1000 गुना सर्प में विष रहता है, लेकिन वो कभी गर्भ ना आती, गर्भ नहीं करता, अभिमान नहीं करता है। ये बड़ी बात है। सांप को अभिमान नहीं होता है ना, कि मैं इतना विषैला हूँ। वैसे यूँ कहा जाता है कि आमतौर पर ऐसे विषाक्त प्राणी यूँ ही किसी को नहीं काटते, ऊपर से निकल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अगर उनको कोई डिस्टर्ब करे, उनकी कोई छेड़खानी करे, उनको कोई परेशान करे, तभी वे रुष्ट होते हैं और व्यक्ति को काटते हैं। मधुमक्खी लगी है, अपन देखते हैं मधुमक्खी के अपन नीचे से निकल जाते हैं, यहाँ से निकल जाएं, वहाँ से निकल जाएं, तो भी कुछ नहीं होता है। कभी कभी जब ये मधुमक्खी स्थानांतरण करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाती हैं, तो हजारों की संख्या में एक साथ निकलती हैं, और फिर भी बीच में से व्यक्ति निकल रहे हैं और उनके बीच से वो निकल जाती है। कई जगह अपने रास्ते में प्रसंग आए, पूरे की पूरी झुंड का झुंड निकल गया, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। और कभी कभी ऐसा रहता है कि एक आध दो व्यक्तियों में भी डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर इतनी पीछे भागती हैं कि उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसे जानवर रहते हैं बिना छेड़े, बिना किसी प्रकार के उनको परेशान किए, वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ कहने का अर्थ आचार्य महाराज ने सांप और बिच्छू का उदाहरण दिया। बिच्छू में इतना सा जहर, और फिर भी डंक अपने सिर पर रखे रहता है, सिर पर रखे रहता है, यानी वो अपनी पूंछ को बिल्कुल सिर तक किए रहता है। लेकिन सर्प में उससे 1000 गुना विष रहता है, लेकिन फिर भी वो गर्विष्ठ नहीं होता है, यानी अपने ऊपर ऐसा अभिमान नहीं रखता है, ऐसा यहाँ कहा है। शेष चर्चा पर